अब क्या होगा वो तो आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि एक बार रेस्टोरेंट की वीडियो आप लोगों को देख ले, उनको ये पूरी कहानी ना बताएं तो क्या उनका लाइसेंस ऐसे ही पेंडिंग रहेगा? क्यों ये इस लाइसेंस को बार बार रिजेक्ट मार देते पूरे कागजात होने के लिए? चाहे कि बिना कल को ऐसा कोई खुदा ना खास्ता बात आ जाए तो ये बात किस पे जाएगी कि वो समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं और मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। शायद वो भूल गए कि उनकी खुद की लंगोटी फटी पड़ी है और हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज इंडिया में। लगातार हम लोग शाहदरा जोन नहीं, अलग अलग 12 जोन की बात करें जो कि एमसीडी भ्रष्टाचार से लिप्त है। लगातार हम लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, लगातार हम लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, लगातार मेल भी कर रहे हैं और पता नहीं जीमेल से लेके फीमेल भी कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई आ रहा है। फिलहाल मैं रिप्लाई दिखाना चाहूँगा डिस्प्ले पे कि रेखा गुप्ता जी 4 बार मुझे रिप्लाई दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, क्या गलतियाँ हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या खामियाँ है वो तो पता नहीं है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसी जोन की एक और वीडियो आपके सामने पेश करूंगा जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसको 3 बार फायर एनओसी रिजेक्ट होने के बाद भी एमसीडी ने उनको रेस्टोरेंट का जो है लाइसेंस दे दिया। क्या बिना फायर एनओसी का किसी रेस्टोरेंट का लाइसेंस बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कल को ऐसा कोई खुदा ना खास्ता बात आ जाए तो ये बात किस पे जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है क्या पैसों में ज़्यादा ताकत होता है? इसी सब खुलासों के लेके आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो डॉक्टर एमएचओ डीएचओ की बात करे थे उसे उस पोस्ट से हटा के सिविक सेंटर वाले पोस्ट पे डाल दिया गया, यानी कि छोटे पोस्ट से हटा के बड़े पोस्ट पे रख दिया कि आप भाई यहाँ पे खुलेआम धांधलेबाजी कर सकते हो, क्योंकि अब तो आप हेडक्वार्टर में बैठे हुए हो। अब क्या होगा वो तो आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि एक बार रेस्टोरेंट की वीडियो आप लोगों को देख ले। कौन सा वो रेस्टोरेंट है? दिल्ली के शाहदरा जोन के अंदर कृष्णा नगर के अंदर ये स्थित रेस्टोरेंट है जो कि बिना फायर एनओसी का एमसीडी परमिशन से चल रहा है और 3 बार फायर ब्रिगेड वालों ने इस एनओसी को फायर एनओसी के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से एमसीडी ने उसको परमिशन दे दिया और उसके बाद उसका रेस्टोरेंट चला। हमारे पास कहीं और लाइसेंस भी है जिससे साफ जाहिर होता है कि एमसीडी को अगर आपने पैसे दे दिया तो आपको कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको गांधी जी की ज़रूरत है और जहाँ पे आंधी वहीं होगी गांधी। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि छोले कुलचे, छोले भटूरे, मोमोज वाले, इन सबको ट्रेड लाइसेंस किस तरह दिया जाता है, धड़ल्ले से दिया जाता है और एक आम आदमी जिनके पास पूरे कागजात है उसको उनका लाइसेंस नहीं बन पा रहा। वजह सिर्फ साफ जाहिर होती है कि इनकी मंशा क्या है, क्यों ये इस लाइसेंस को बार बार रिजेक्ट मार देते पूरे कागजात होने के लिए, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, यही वजह है। चलिए, रेखा गुप्ता जी ने ट्वीट मारा है कि भाई साहब बजाते रहो न्यूज इंडिया, हमने आपकी कंप्लेंट्स को आगे राकेश सूद जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको हमने दे दिया, लेकिन राकेश सूद जी की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं है। चलो, मैं तो एक पढ़ा लिखा हूँ, चाहे जितना भी पढ़ा हूँ, एक मेल कर दिया, जीमेल कर दिया। एक आम आदमी जो अंगूठा छाप होता है, अगर वो इन तक ये मैसेज ना दे, उन तक ये सूचना ना पहुँचाए, उनको ये पूरी कहानी ना बताए, तो क्या उनका लाइसेंस ऐसे ही पेंडिंग रहेगा? क्या हमारे दिल्ली के भ्रष्टाचार एमसीडी, जिसे हम लोग एमसीडी भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्या इसी तरीके से धड़ल्ले से चलेगा? रेखा गुप्ता जी, आपने बोला था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी, एमसीडी में बीजेपी की सरकार आएगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी, तो आ तो गया। अब क्या अब भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी क्या दिल्ली? आपने तो कई आरोप लगाए थे कि एमसीडी केजरीवाल का है तो ऐसा हो रहा है, एमसीडी केजरीवाल का है तो वैसा हो रहा है, तो अब क्या सही हो रहा है? आप क्यों नहीं संज्ञान ले पा रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के कई 12 जोन है और 205 वार्ड है। हर वार्ड में, हर जोन में कहीं ना कहीं पूरा घपलाबाजी खुलेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स दी जाती है, मेल पे मेल किया जाता है, लेकिन सिर्फ जवाब क्या आता है रिप्लाई में कि आपकी कंप्लेन को आगे प्रोसेस में डाल दिया। क्या प्रोसेस ही सब कुछ है? क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा क्या? ऐसे ही खुलासे को लेके हमारा चैनल अलग अलग वार्ड में जाएगा, अलग अलग जोन में जाएगा और आपको बताएगा कि किस तरीके से भ्रष्ट दिल्ली नगर निगम किस तरीके से टेबल के नीचे से माल लेते हैं और खुलेआम लेते हैं, उसके बाद सामने वाले का लाइसेंस बना देता है और एक आम आदमी अपने लाइसेंस को लेने के चक्कर में, बनवाने के चक्कर में कभी कागजों के बीच में फंस जाता है तो कभी किसी और दुविधा में फंस जाता है और उनका लास्ट में सिर्फ चप्पल घिस जाता है और कुछ नहीं बचता।
अब ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के लिए हमारे चैनल ने हल्ला बोल बोला है और कहीं ना कहीं उनके पोल खोलने के लिए बजाते रहो न्यूज इंडिया ने एक मुहिम निकाला है कि अब सहेंगे नहीं, खुल के कहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। अगर आपके भी क्षेत्र में लगता है कि एमसीडी ने आपके साथ अत्याचार किया, या आपको भी लगता है कि किसी तरीके से एमसीडी के चक्कर काट काट के आप परेशान हो गए, या एमसीडी का कोई आपके पास सबूत है, तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं। हमारे चैनल इसका उजागर करेगा और आपकी इंसाफ करने की बात करेगा। और साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर करना और साथ में कमेंट जरूर आना। क्या दिल्ली में भी एमसीडी, केंद्र में भी एमसीडी और एमसीडी में भी बीजेपी, तो कैसा रहेगा हमारा देश? क्या आगे बढ़ेगा या बीजेपी रह के रह जाएगा?